नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे कि वितर्क को कैसे हटाएंगे। वितर्क क्या चीज है? वितर्क होता है जो कि उल्टा उल्टी सीधी चीजें जो दिमाग में आती हैं, है ना। अपने संस्कार हैं, है ना, बहुत सारी चित्तवृत्तियां उठ रही हैं। अभी अभी हम क्लिष्ट चीजों, वितर्क हमेशा क्लिष्टता से जुड़ा हुआ है ना। तो ये समझने की बात है। तो वितर्क जब क्लिष्टता से जुड़ा हुआ है, क्लिष्ट संस्कार, क्लिष्ट वृत्तियों से जुड़ा हुआ है, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि क्लिष्ट कौन सी संस्कार और वृत्तियां होती हैं? जो कि अविद्या की है और अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश। ठीक है, ये 5 चीजों से वितर्क जो है वो जुड़ा हुआ है। तो उन्हीं से रिलेटेड चीजों से जब वो वृत्तियां उठती हैं तो आपके दिमाग में ना तरह तरह के आइडियाज आते हैं। जैसे कि अब डर से, अभिनिवेश से कोई वृत्ति उठा ले तो अब आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि अरे मैं ये नौकरी क्यों छोड़ूं, ये छोड़ दूंगा तो पता नहीं क्या चला जाएगा और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। चाहे भले वो नौकरी में आप भयंकर दुखी हैं, है ना, या ये मैं व्यापार करने का या कुछ करने का तरीका क्यों बदलूं, ऐसा करने से फिर कोई नई चीज ट्राई करने से कुछ नया। तो आप देखो, आप परिवर्तन से डर रहे हो, है ना, और तुम्हें ये क्यों करूं। तो अब आपके दिमाग में वितर्क जाग रहा है कि नहीं ऐसे ही ठीक है। ऐसे कोई कुछ लोग, कितने सारे लोग होते हैं, वो एक बहुत ही बुरी और बहुत ही क्या बोलना चाहिए, ऐसे वॉर जोन के जैसे मैरिज में रहते हैं, है ना, जहाँ पे हर वक्त पति पत्नी सिर्फ झगड़ा ही किए जा रहे हैं, झगड़ा ही किए जा रहे हैं। बहुत ही कलह का और कलेश का उन्होंने जो माहौल है घर के अंदर वो बना रखा है अपना। लेकिन फिर भी शादी में रहे जा रहे हैं, चाहे भले ही बिल्कुल अनफिट हैं एक दूसरे के लिए और बिल्कुल ही अजीब तरह के हैं एक दूसरे के साथ चलने के लिए, और लेकिन जरा सा भी खुद को कोई दोनों में से एक भी बदलने को तैयार नहीं है और सालों साल तक रहे जा रहे हैं। क्यों? कि जब भी छोड़ने की सोचते हैं दिमाग में 10 तरह के डर के ख्याल आते हैं पहले, कि छोड़ देने से फिर खर्चा कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर मैं बच्चों से कैसे मिलूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पता नहीं कितने तरह के डर के ख्याल आते हैं। तो वो जो विचार आ रहे हैं ना, इस तरह के विचार जो जाग रहे हैं दिमाग में, जो कि डर से, अभिनिवेश से जुड़े हुए हैं, और तो वो क्या कर रहे हैं विचार, अगर आप उनके ऊपर चल पड़ोगे, इस तरह का वितर्क जाग रहा है अगर आपके अंदर, तो आप वही करते रहोगे। तो वो जो संस्कार है या वृत्ति है, वो जो अभिनिवेश की, आप उसको सुदृढ़ किए जा रहे हो, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था एक वृत्ति का। ऐसे दूसरी कुछ भी उठा लीजिए। द्वेष का विचार आ रहा है किसी के अंदर, द्वेष है किसी के, द्वेष की वृत्ति जब जाग रही है तो विचार आ रहे हैं कैसे कैसे मैं इसको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं उसको सता दूंगा और इतना सारा कोर्ट में घसीट दूंगा और ऐसे लड़ूंगा वैसे लड़ूंगा, या किसी को पीट दूंगा, मार दूंगी जाके, या मैं कुछ और बुरा कर दूं किसी के साथ कुछ। तो द्वेष वश विचार, या मैं कभी इससे बात ही ना करूं, ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है, और द्वेष ही द्वेष हुए जा रहा है और द्वेष से जन्य वितर्क जागे जा रहा है आपके अंदर। तो इस तरह के विचार आ रहे हैं आपके अंदर। ऐसे ही राग से उत्पन्न विचार आ रहे हैं। राग का मतलब है कि हाँ ठीक है कि मैं इस इंसान को बांध लूं, पकड़ लूं, अपने साथ रख लूं, ये कभी जाने ना पाए, मुझे कभी छोड़े नहीं, मुझे मेरा घर कभी ना छोड़े, ये ना करे। तो बांध के रखने की किसी को और चिपके रहने की किसी से जितने आइडियाज आ सकते हैं आपके दिमाग में, तो वो सारा वितर्क जाग रहा है राग उत्पन्न से जो है, या अस्मिताओं से रिलेटेड कोई वितर्क आपके अंदर जाग रहा है। नहीं, ये मेरी इमेज का सवाल है, ये मेरी उसूलों का और मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है। चाहे भले ही फिर वो सत्य पे नहीं चलने की वाली बात, ठीक है, लेकिन असत्य धारण करके कोई अस्मिता बचती है तो उसे बचा रहे हैं। तो ऐसे ही असत्य का पालन करके, हिंसा का पालन करके और झूठ बोल के और कुछ भी बुरा बुरा करके, वो आप जो इस तरह के विचार आ रहे हैं उन सबको हम वितर्क कहते हैं। तो पतंजलि क्या कहते हैं, योग दर्शन में, योग सूत्रास में क्या लिखा रहता है कि इस तरह के वितर्क को काटने के लिए, जब इस तरह के विचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, सब पूरे गलत आइडियाज आ रहे हैं, वितर्क को काटने के लिए सबसे पहले बाह्य कारणों को नष्ट करना चाहिए। बाह्य कारण में उन्होंने लिखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाह्य कारण पता है क्या है? गलत लोगों का साथ। ऐसे लोगों की कंपनी रखना, ऐसे लोगों का साथ रखना जीवन में, जो अगर आपके अंदर भय जागे तो उस भय को सुदृढ़ करते हो और मजबूत करते हो।
आपके उस आइडिया को, भय उत्पन्न आइडिया को, वितर्क को सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करते हो। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आफ्टर ऑल चाहे कितनी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस की और मारपीट करने वाली और एक दूसरे को मेंटली टॉर्चर करने वाली आपकी शादी है, लेकिन उसको मत तोड़िए, क्योंकि हमारे पुराने पूर्वज कहा करते थे कि मर के ही शादी से निकलते हैं। चाहे भले ही आप मर ही जाएंगे। एक्चुअली कितने सारे केसेस होते हैं ना ऐसे कि जहाँ पे मेंटली टॉर्चर होके व्यक्ति वैसे भी किसी काम का नहीं रह जाता, और अगर फिजिकली टॉर्चर हो रहा है तो कभी भी मर सकता है। तो उतना फिर भी झेले जा रहे हैं, क्योंकि कोई पूरी पुरानी रूढ़िवादी चीज जो कि आज के कंटेक्स्ट में, ज्ञान में, कहीं आज की परिस्थिति में आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, फिर भी आप उसको अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर डर है। तो डर को जस्टिफाई करने के लिए आप कारण ढूंढ रहे हैं, और आपके साथ लोग भी ऐसे ही 5 हैं जो कहते हैं हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तुम रहो और कोई बात नहीं, चलो ऐसे ऐसे करने की कोशिश करो, ऐसे चलाने की कोशिश करो, वैसे चलाने की, ऐसे ही द्वेषवश आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, वितर्क जाग रहा है कि चलो ये हिंसा कराएं, इसे माराएं, उसे पीट दें या इसको कोर्ट में घसीट दें। तो आपके साथ कंपनी ऐसे लोगों की है, और आपके आसपास जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, माता पिता है, कोई भी है, कुछ भी है, आपकी जो कंपनी है, आपके आसपास के जो 8-10 लोग हैं, सबसे करीबी जो 10 लोग हैं, वो आपकी इन वृत्तियों को, आपकी इन संस्कारों को, आपके इस क्लिष्ट वितर्क को सपोर्ट करते हैं। हाँ चल ठीक है, पीट के आते हैं, चलो मिल के जाके मार के आते हैं, चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, या चलो मैं भी इस चीज में सहायता करता हूं तुम्हारी, ये देखते हैं कैसे नहीं बदला, चलो बदला लेते हैं इससे, है ना, ये करते हैं वो करते हैं। तो देखिए, और ऐसे ही राग में, अच्छा तुमको प्यार हो गया, अच्छा तुमको बांध के रखना है, अच्छा उसको जाने नहीं देते, तो चलो तुम ये आइडिया लगाओ, चलो अब, और उसके वितर्क को बढ़ा रहे हैं। तो एक्सटर्नल कारणों में पतंजलि ने कहा कि सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भयंकर एक्सटर्नल कारण है ऐसे लोगों का साथ जो आपकी वृत्तियों को तोड़ते नहीं हैं, आपके वितर्क को तोड़ते नहीं हैं, तोड़ने की कोशिश नहीं करते, आपके वितर्क में आपका साथ देते हैं। वो जहर पी लेने जैसी बात है, बिल्कुल जहर पी लेने जैसी बात है। तो पतंजलि कहते हैं ऐसे कंपनी, ऐसे लोगों को अपने आसपास से हटा दो, छोड़ दो। ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ दो जो आपके अंदर वितर्क को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भूल जाओ ऐसे लोगों को, मिलना बंद कर दो, फोन नंबर डिलीट कर दो, हर तरह का सोशल मीडिया कनेक्शन हटा दो, और साफ मुंह पे बोल भी दो कि ऐसा है, मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे, नहीं मिल रहा हूं मैं तुमसे। क्यों? कि वो आपके खराब क्लिष्ट वाले संस्कारों को बढ़ा रहे हैं, वो आपके जीवन को बेहतर नहीं बना रहे हैं। ऐसे लोग आपको टेम्परेरली बहुत अच्छे सुख का अनुभव हो सकता है कि हाँ ये तो मेरा सच्चा दोस्त है, या ये तो बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं जो कि मेरी बात में मेरा साथ देते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए तो बड़ा अच्छा लग सकता है आपको। लेकिन सच में उन्होंने क्या किया? आपके अंदर अगर एक प्याला जहर पीने की ख्वाहिश जागी थी तो उन्होंने कहा ये 10 और ले लो, 10 पी लो, 11 पी लो पूरे। तो उन्होंने ये काम किया है, ये चीज दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर संगी साथी बनाने चाहिए, है ना। और ये चीज अगर आप माता पिता हैं तब भी ध्यान रखनी चाहिए आपको कि कुछ लोग होते हैं, क्यों, जिन लोगों के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं या अल्कोहलिक हो जाते हैं, उनको सबसे पहला काम क्या बताया जाता है करने के लिए कि अपने बच्चे का एनवायरमेंट बदलिए, वातावरण बदलिए। उसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि उसका ये मतलब है कि आप दूसरे शहर में बच्चे को रख दीजिए, उसका ये मतलब है कि उसके जितने संगी साथी थे सब हटाइए। क्यों? कि वही वो चीजें थी, संगी साथी उसके, जिन्होंने क्या किया कि अच्छा 1 ग्लास पी रहा है, कोई बात नहीं, 4 ग्लास अल्कोहल पी ले, है ना। एक क्यों पी रहा है, पूरी बोतल ही पी जा। या एक बार ड्रग ले रहा था, कोई बात नहीं, अब आखिरी बार है, चल कोई बात नहीं, एक बार और ले ले। उसको ला के दे रहे हैं चीजें, उसको पिला रहे हैं, उसको ड्रग्स खिला रहे हैं, है ना। तो ड्रग्स लेने पे मजबूर कर रहे हैं। तो पतंजलि ने ऐसे ही बोला
कि अब ये तो कितना क्लियरली दिखाई देता है कि बच्चे की संगी साथी खराब है, या बच्चा किसी गुंडागर्दी की कंपनी में है, तो गुंडा बना जा रहा है, गुंडागर्दी करे चला जा रहा है ना, दूसरी जगह हिंसा करता है, ये करता है, वो करता है, और दूसरे बच्चों के साथ स्मगलिंग करना सीख गया, चोरी चपाड़ी करना सीख गया, झूठ बोलना सीख गया, क्योंकि उसके सारे दोस्त ही ऐसे। या कोई एक लड़की है तो उसकी सारी सहेलियां हैं बस ऐसी ही हैं, जो कि फालतू के बेकार के कामों में और चीजों में लगी रहती हैं, विद्या ज्ञान की तरफ नहीं लगी रहती हैं, सिर्फ सजने संवरने में लगी रहती हैं। थोड़ा बहुत सजना संवरना ठीक है, लेकिन पूरा जीवन ही उसमें लगा देना, सारी सारी मेहनत ही जीवन की उसमें लगा देना, वो तो ठीक बात नहीं है ना, है ना। तो ऐसे ही हर बच्चे के लिए, जैसे अब ये तो कितना क्लियरली विजिबल है कि आपके बच्चे का संगी साथी खराब हो गए। अगर आपका बच्चा गुंडागर्दी कर रहा है, या अल्कोहल पीने लग गया, या बहुत ज्यादा नशेड़ी हो गया है, किसी भी तरह के ड्रग्स लेने लग गया, वो कितना जल्दी दिखाई देता है ना। कितना आसान है उस तरह के संगी साथियों को देखना और हटाना। लेकिन ये तो दिखाई नहीं देता बहुत सारे माँ बापों को जिनके बच्चे ऐसे हैं, लेकिन या नहीं भी बच्चे ऐसे हैं, उनको अपने जीवन में दिखाई नहीं देता ये वाली बात कि जब जब उनमें वितर्क जागता है, क्लिष्ट वृत्तियों से उठने वाले वितर्क जब उनके अंदर जागते हैं और वो उसके ऊपर अमल करने जा रहे हैं, तो उसके अमल उनका साथ देने के लिए कितने सारे दोस्त और फैमिलीज और रिलेटिव्स और सो कॉल्ड आपके सब लोग आसपास जितने भी हैं, रिश्तेदारी और पुराने दोस्त और नए दोस्त और ऐसे दोस्त और वैसे दोस्त, वो उसमें सहायता करते हैं। बजाय इसके कि कोई उनमें से एक उठ के खड़ा होके कहता अरे इतनी डरने की क्या बात है, करो जाके जो करना है, बदलो ये सिचुएशन, क्या होगा, कुछ सीख जाओगे, सफल हुए नहीं भी हुए कुछ तो सीखोगे, तो जाओ करो ये चीज। कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं ये द्वेष करना गलत है, ठीक है उसने बुरा कर दिया, इसका मतलब थोड़ी हम जाके उससे बदला लें, अपने अंदर और द्वेष जगाएं, या द्वेष का गंदा संस्कार, इतने खराब कर्म बना लें हम अपने। या मोह है तो उसका ही मतलब थोड़ी कि बच्चे को घर में रख लेंगे हमेशा के लिए, या मोह है तो किसी व्यक्ति को बांध लेंगे अपने आप से हमेशा के लिए, उस पर जगह जगह नजर रखते रहेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, या कहाँ जा रही है, या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो मोह को, राग को निकालने के, या ठीक है तुम्हारी अस्मिता तोड़ना का बने रहना इतना जरूरी बात नहीं है जितना कि सत्य का उजागर होना, सत्य से जीवन को जीना। तो अगर अस्मिता टूटती भी है, तुम्हारी थोड़ी सोशल वो खराब भी होती है, तब भी करना तो वही चाहिए था ना जो सही है, जो हितकर है, समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सभी के लिए करना तो वो चाहिए था ना जो सही है और आत्मा के लिए हितकर है, ना कि वो जो अस्मिता बनी थी उसके लिए हितकर है। तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा समाज में नाम खराब होता है या कुछ भी होता है, उससे सत्य की तरफ जाना है तो जाना चाहिए था ना। कितने सारे लोग हैं जो कि घर में बच्चों के साथ रेप हो जाता है या बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है, उसको जाके पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं नहीं सब लोग क्या कहेंगे। अरे भैया कैसे लोग, कौन से लोग, क्या कहेंगे का क्या मतलब है? कोई आपका दोष है क्या कि किसी ने ऐसा कर दिया? नहीं ना। तो जाके उसको रिपोर्ट करिए। ऐसे इंसान का पकड़ा जाना कितना जरूरी है, और चार चार का जीवन खराब करेगा। आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो चुप रह गए, हर गलत बात पे, किसी भी गलत बात पे कभी उठ के खड़े ही नहीं हुए, चुप ही रह गए बस। तो चुप रहने का मतलब क्या है? आपने गलत चीज का साथ दे दिया ना। ऐसा नहीं आपने कुछ नहीं किया, आपने खराब कर्म बना लिया, बहुत बुरा कर्म बना लिया, सत्य का साथ ना देकर, सत्य के रास्ते पर ना चल के, है ना। तो देखने समझने वाली बात है कि माँ बाप अपने बच्चों की कंपनी तो छुड़ाने पे और उनकी कंपनी, उनके संगी साथी अच्छे रहें, सब कुछ रहें, उस बात पर तो बहुत ध्यान देते हैं, है ना। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि खुद उनके संगी साथी कहते हैं, उनके साथ किस तरह के लोग हैं, क्या वो उनकी खराब वाली क्लिष्ट वृत्तियों को और ज्यादा गहरा बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, और फलवश उनको बहुत सारे ऐसे खराब कर्म करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि वितर्क जब जब जागता है, उसके बाह्य कारण नहीं होने चाहिए। बाह्य कारण में कोई भी चीज है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो आपका वातावरण है, चाहे वो आपका कोई भी चीज जो आपको सेम चीज करने पर, रेपिटेशन करने पर, गलत आदतों पे, गलत चीजों पे करने पर बार बार फोर्स कर रही है, बार बार आपको उसकी तरफ ही धकेल रही है, तो हटिए, बाह्य कारणों को पहले हटाइए। क्योंकि जब बाह्य कारण नहीं होंगे, पतंजलि उनको कहते हैं बाह्य आलंबन, जब बाह्य आलंबन नहीं होगा तो हम मानसिक आलंबन पर ध्यान दे पाएंगे।
बहुत समझने वाली बात है ये बुद्धि से। दिमाग को काबू में करने का, वृत्तियों को काबू में करने का, बस में करने का, वृत्तियों को क्षीण करने का, कमजोर करने का और वृत्तियों को पूरी तरह से हटाने का पहला स्टेप है बाह्य आलंबन हटाना। दूसरा स्टेप है कि अब ये देखना कि मेरे अंदर क्या अज्ञान है, जो ये वृत्ति बार बार उठती रहती है, जो ये संस्कार बार बार वृत्ति बनता रहता है, या ये वितर्क मेरे अंदर बार बार जागता रहता है, क्या अज्ञान है। अगर हर वृत्ति और संस्कार के पीछे छिपे हुए अज्ञान को नहीं हटाएंगे तो आज नहीं तो कल फिर से वही होगा। थोड़े दिन के लिए लगेगा हाँ ये तो मैंने हटा लिया, क्योंकि आपने दबा लिया है उसको, तो लगेगा हट ही गया है जैसे। नहीं, कुछ साल बाद सेम सिचुएशन, सेम लोग, सेम कुछ दूसरे लोग, दूसरी सिचुएशन, बात लेकिन वही फिर से रिपीट होगी लाइफ के अंदर। क्यों? लेसन लर्न नहीं किया था। क्यों? अविद्या अज्ञान को हटाया नहीं था। हर वृत्ति, हर संस्कार से जुड़ी हुई अविद्या और अज्ञान है, वो नहीं हटेगा जब तक, तब तक वही चीजें, वही दूसरे सिचुएशन, दूसरे लोगों के साथ किसी दूसरी जगह में, लेकिन लेसन वही रहता है। वो बार बार रिपीट होते चले जाते हैं, रिपीट होते चले जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या बोलने लग जाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग तो एक, या स्पिरिचुअल जर्नी तो एक स्पाइरल के जैसी है, घूम फिर के वापस आ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, घूम फिर के नीचे आ जाते हैं। नहीं, आप आ क्यों रहे हैं नीचे? ये वाली बात समझ में क्यों नहीं आ रही आपको कि आपकी जितनी वृत्ति थी, जितनी संस्कार थे, उनको सिर्फ पहचानना और पकड़ना जरूरी नहीं था। वो तो पहला स्टेप था कि हाँ ठीक है, आपने बाह्य आलंबन हटा लिए। उसके बाद आपकी जो मानसिक वृत्ति उठती है, या आपके अंदर जो वितर्क जागता है, या आपके अंदर जो भी चीजें उठती हैं, वो जो है आपने पकड़ना सीख लिया कि हाँ देखो मेरे अंदर अभी ये राग की वृत्ति उठ रही है, ऐसे आइडियाज आ रहे हैं। अभी मेरे अंदर द्वेष की वृत्ति उठ रही है, तो अभी ये आइडियाज आ रहे हैं। तो बुद्धि में रहेगी चेतना, तो वृत्ति पकड़ लेंगे। तो वृत्ति तो पकड़ ली, लेकिन पकड़ने के बाद करना क्या है? अरे ढूंढना है अपने अंदर कि क्यों मैं इतनी अविद्या अज्ञान लेकर बैठा हूं। क्यों नहीं मैं मान लेता कि कर्म के सिद्धांत हैं? क्यों नहीं मैं मान लेता कि किसी ने पिछले जन्म में तपस्या की होगी? क्यों नहीं मैं मान लेता या मान लेती कि जो है कोई कोई कुछ भी ले गया तो मेरा था तो मुझे वापस मिल जाएगा, और नहीं था तो मैंने दे दिया, खत्म हो गई बात। मूव ऑन क्यों नहीं कर जाते? सही ज्ञान को धारण करके आगे क्यों नहीं चले जाते? नहीं, लोग उसको छुपा के, दबा के आगे बढ़ जाते हैं। थोड़े दिन बाद वो फिर निकल आता है, 1 साल में, 2 साल में, ज्यादा समय थोड़ी लगता है, फिर वही चीज रिपीट हो जाती है, फिर उससे लड़ते हैं। बार बार लौट लौट के राग द्वेष अभिनिवेश से ही लड़ते रह जाते हैं, अस्मिताओं से ही लड़ते रहते हैं बार 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 बार। क्योंकि वो जड़ से चीज हट नहीं रही है, और जड़ से हटेगी नहीं जब तक अविद्या अज्ञान नहीं निकलेगा। कोई भी वृत्ति, कोई भी संस्कार हटेगा नहीं जो क्लिष्ट है। बंधन कटेंगे नहीं। बंधन, ज्ञान, मोक्ष का मूल ज्ञान है। क्यों बोलते हैं ये वाली बात? मोक्ष का मूल ज्ञान है, मतलब कि राग के पीछे भी अज्ञान है, द्वेष के पीछे भी अज्ञान है, उसे हटाना था। अभिनिवेश के पीछे भी अज्ञान है, उसे हटाना था। अस्मिताओं के पीछे भी अज्ञान है, उसे हटाना था। वो अज्ञान, वो अविद्या, वो पहले कुछ वीडियोस में मैंने अज्ञान अविद्या क्या होती है और कितने प्रकार की होती है वो समझाया है ना। उसको देखिए, उसको समझिए। सबके पीछे वही काम कर रही है, आपको सिर्फ कनेक्ट करना आना चाहिए, है ना, जोड़ना आना चाहिए उस अविद्या ज्ञान को हर तरह की क्लिष्ट वृत्ति से जोड़ के, और उसे हटाना आना चाहिए, है ना। वही जर्नी है आपकी, वही आध्यात्म का मार्ग है आपका, वही अपने ऊपर विजय है, अपने अपने सारे चित्त पर, पूरी तरह से चित्त पर अपना कंट्रोल है, अपने ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर पूरी विजय है। आप उसके मास्टर हैं, स्लेव नहीं फिर, है ना। तो वितर्क को हटाने का पहला रूल है ये कि जितना वितर्क जागता है, और वृत्तियों को क्षीण करने का, कमजोर करने का, उनकी पकड़ आपके ऊपर से ढीली करने का पहला रूल क्या है? बाह्य आलंबन हटाना। और बाह्य आलंबन में भी सबसे खराब आलंबन क्या है? वो ऐसे ऐसे लोग आपके आसपास, खराब कंपनी आपकी खुद की, वो ऐसे लोगों से दूर हटना, बचना उनसे, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप क्या है? हाँ ठीक है, अब बाहर तो कोई कारण बचा नहीं, ठीक है, अब हम देखेंगे कब क्या उठता है हमारे अंदर और क्यों उठता है। अपने पीछे अज्ञान अविद्या ढूंढना, उसके पीछे उसको कनेक्ट करना, और उसको जीवन में स्वीकार करना, धारण करना, और उससे आगे चलना, ठीक है। तो जो लोग अभी वितर्क से ही लड़ते हैं, राग द्वेष अभिनिवेश के और अस्मिताओं के बहुत सारे वितर्क से ही लड़ते रहते हैं,
और वितर्क को पे चलते रहते हैं, फिर उनकी कुंडलिनी भी कभी नहीं जागती है ना। तो समाधि तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, ध्यान ही नहीं लगेगा ठीक सा, है ना। तो ध्यान में भी नहीं जा पाएंगे कभी भी। धारणा भी इतनी अच्छी सी नहीं होगी, कभी हो जाएगी कभी नहीं होगी, कभी हो जाएगी कभी नहीं होगी, लेकिन गहरा ध्यान तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए भी बहुत जरूरी है अध्यात्म के रास्ते पर कि वितर्क से लड़िए अपने अंदर। हर गलत विचार, हर चीज से लड़िए। उठ गया विचार, वितर्क आ ही गया, कोई बात नहीं, उससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसको उसके ऊपर चल के वो काम को कर ही लेना। मतलब ठीक है, विचार आया था मन में, विचार जागा था, उसका ये मतलब नहीं है कि उसे वचन और कर्म से भी पूरा करने चल दिए, नहीं करना है वो, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है अपना। तो देखिए कितने वितर्क जागते हैं आपके अंदर पूरे दिन में, कितने तरह के बुरे बुरे आइडियाज आते हैं जागते हैं, उनको हटाइए, रोकिए। नमस्ते, जय शिवाय।